राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विदाशिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मोह लीला प्रसंग में दशम स्कंद का जो चतुर्दश अध्याय है वहां पर पहुंच चुके थे, जहां पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को पता चल गया है कि हमसे हो गई है भूल। अब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए नंदनंदन स्वरूप के, और उनके पहले श्लोक में उनके रूप का वर्णन करते हुए उनकी महिमा का गान किया। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपको कोई जान नहीं सकता, कितने भी प्रकार से मैं ब्रह्मा होकर के भी आपको जान नहीं सकता, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले ज्ञान का, योग का, कर्म का, कभी भी आपको जान नहीं सकता। ज्ञान से जो है व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, योग के द्वारा परमात्मा सायुज्य प्राप्त कर सकता है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, कर्म के द्वारा संसार के भोग या स्वर्ग आदि लोक प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान के विषय में जानना इन सब साधनों से संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कर्मकांडियों के लिए। तो कई जगह मंदिरों में लिखा होता है ना, कर्म ही ईश्वर है। कर्म ईश्वर कभी नहीं हो सकता, कर्म जड़ है, इसीलिए वो ईश्वर का प्राप्ति कैसे करा देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत्य की पाव कोई बारी भिगोए। बड़ी सुंदर चौपाई है ये, कि अगर कोई मैले पानी से मैल धोने लगे, कपड़ों की मैल धोने लगे, पानी है मैला, तो छूट ही मल की मल ही के धोए। मैल से मैल धोने से क्या मैल छूट जाएगा? छूट जाएगा एक बार, दूसरा फिर चढ़ जाएगा क्योंकि पानी मैला है। घृत्य की पाव कोई बारी भिगोए, अगर पानी को कोई मथे तो क्या घी निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। इसी प्रकार कोई कहे कि अविनाशी परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति कर्म के द्वारा हो जाएगी, कर्म कांड के द्वारा या कर्म का आश्रय ग्रहण करने से, कभी नहीं हो सकती। जैसे पानी को मथने से घी नहीं निकलता, क्योंकि पानी में घी का आत्यंतिक अभाव है, घी है ही नहीं पानी के अंदर कहीं भी। दूध के अंदर है घी, दिखता नहीं है, निकाल सकते हैं क्रिया के द्वारा, लेकिन पानी के अंदर नहीं है। इसी प्रकार कर्म या योग या ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां पर यही बता रहे हैं। अगले श्लोक में फिर बोला कि जो लोग ज्ञान का प्रयास छोड़ करके, जबकि ब्रह्मा जी ने बोल दिया आपको कोई जान नहीं सकता, फिर आगे श्लोक में बोला कि आपको जब भी कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो लोग आपके भक्तों के निकट रह करके आपकी कथा श्रवण करते हैं, आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, त्रिलोकी में आप अजित होने पर भी उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के नाम रूप गुण लीला महिमा की, कीर्तन की जो है महिमा निकल करके आई है कि भगवान का कीर्तन क्या प्रदान कर सकता है। अगला श्लोक क्या है? श्रेष्ठतम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यथ यथा स्थूल तुषावघाती नाम। कहते जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लिया। पहले तो कहा था ना ज्ञाने प्रयासो मदबाद से, इससे पहले श्लोक में कहा था ज्ञान का प्रयास छोड़कर जो भक्तों के निकट रहते हैं, वो तो अलग बात हो गई। अब इस श्लोक में कह रहे हैं जिन्होंने ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर लिया, और कहते ऐसे जो है भक्ति का परित्याग कर दिया। भक्ति उद्देश्य थे विभव, भक्ति को उद्देश्य था तो भक्ति का परित्याग कर दिया, और ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, वो लोगों को कहले सिर्फ क्लेश ही क्लेश मिलता है। बोले कैसे क्लेश मिलता है? जैसे अगर तुषावघाती नाम का अर्थ क्या है कि जैसे चावल होता है, धान के अंदर चावल होता है, अगर धान के अंदर से चावल निकाल लिया जाए और जो सूखा भूसी है उसको कूटा जाए, तो उससे क्या कुछ प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो फूस रह गया, उसमें चावल तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार कहते थोथी भूसी कूटने वाले व्यक्ति के समान ऐसे व्यक्ति को चावल रहित थोथी जो भूसी होती है उसको कूटने से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे ऐसे ही भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं उनको श्रम ही श्रम मिलता है, क्लेश ही क्लेश मिलता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या है ब्रह्मा जी कि प्रभु पहले भी बहुत सारे योगी हुए संसार में,
जिन्होंने क्या किया, योग मार्ग के द्वारा आपको प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं कर पाए। जब तो उन्होंने क्या किया, अपने लौकिक और वैदिक कर्म आपको समर्पित कर दिए। आज सुबह हमें सुना था कर्म का तत्व क्या है, कर्म तत्व समझ रहे थे हम। शाम को भी ये कल दोबारा वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं अपने आप। बड़ी एज ये ब्रह्मा जी की जो स्तुति है ना, इसको कोई ध्यान से श्रवण कर ले तो इसमें सारा तत्व आ जाएगा भगवान का पूरा। इतना कुछ ज्ञान ब्रह्मा जी प्रदान कर रहे हैं अपनी स्तुति में। तो शाम को सुबह जो कथा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता में, कर्म तत्व चल रहा है। कर्म तत्व में हमने आज समझा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो वो सारा हम दोबारा इसको समझेंगे। सुबह आएंगे क्लास में, सब लोगों से प्रार्थना आइए सुबह वो सेशन अच्छे से समझेंगे, तभी हम जाकर के इसको समझ सकते हैं कर्म की थ्योरी को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने अपने लौकिक और वैदिक कर्म सब आपको समर्पित कर दिए। फिर उन्होंने जब देखा कि योग के द्वारा आपकी प्राप्ति हुई और फिर करके समर्पित कर्मों को आपको कर्म समर्पित करके उन्होंने क्या किया, आपकी लीला कथा श्रवण की बस। और उसके भक्ति के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, अनायास ही परम पद को प्राप्त कर लिया। अर्थात जैसे यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं, जैसे ज्ञान विफल है वैसे ही योग भी विफल है। इसके लिए प्रमाण दे दिया इस श्लोक में। विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जैसे ज्ञान के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, केवल योग के द्वारा भी कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते पूर्व काल में जब बहुत से साधकों ने योग का आश्रय ग्रहण किया, जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, आप अपने वैदिक कर्मों को, जो किए हुए वैदिक कर्म थे, आपको समर्पित कर दिए, अपने पास कुछ रखा नहीं और भक्ति का आश्रय ग्रहण करके आपकी प्राप्ति की है। इस तरह से यहां पर बड़ी सुंदर ज्ञान और योग का जो है वर्णन आया कि ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता भगवान को योग के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता भगवान को। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, केवल मात्र भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शति, भक्ति वशा पुरुषो, भक्ति रेव भूयसी। अब जब हम पहले थे ना, जब मठ से नहीं जुड़े थे या संसार में रहते थे, तो हमें कभी ये डिफरेंस पता नहीं था कि ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति में डिफरेंस क्या है। हम आश्रय तो ग्रहण कर रहे होते थे कर्म का, योग का, ज्ञान का, लेकिन हमें लगता था हम भक्ति कर रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति कुछ नहीं करता था, अब उसको किसी मित्र ने बोला कि चलो भाई सुबह आया करो, योगा क्लास होती है। अब योगा में वहां पर कुछ ठाकुर जी की बातें भी करते हैं, वहां ध्यान व्यान की बातें करते हैं। तो उसने ध्यान लगाया, उसको लगा कि मैं स्पिरिचुअल हो गया। ऐसी फीलिंग आने लग जाती है हमको, मेरे को तो आती थी, लगता है मैं स्पिरिचुअल हो गया। और वही व्यक्ति मंदिर में योगा करने जाता है, इसीलिए प्रणाम भी करके आता है ठाकुर जी को। अब उसको क्या लगता है कि हम भक्त हो गए हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो योग भी कर रहा है, ज्ञान का आश्रय भी, ध्यान भी कर रहा है। किसका ध्यान कर रहा है, निर्गुण। यहाँ पे बोलते हैं वहां पर ध्यान करने वालों को, यहाँ पर ज्योति का ध्यान करो। भक्त भगवान के कभी ज्योति का ध्यान नहीं करते, कोई किसी ज्योति का ध्यान नहीं करते। वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं। लेकिन पहले पता नहीं था ये सब कुछ, ये अलग अलग चीजें हैं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, योग अलग है, कर्म अलग है, कर्म कांड का मार्ग अलग है, और इनके फल भी अलग अलग हैं। कोई बता सकता है कि कर्म कांड का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? भिवानी प्रभु बताइए। लौकिक सुख, स्वर्ग। हाँ ठीक है, बिल्कुल लौकिक सुख प्राप्त होते हैं संसार के, क्योंकि शरीर संबंधी होता है कर्म, तो शरीर के सुख प्राप्त हो जाएंगे। इंद्र बन जाएगा, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। और ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण करने को क्या प्राप्त होता है, क्या करने वाले को? मुक्ति। तो मुक्ति भी क्या, मुक्ति का भगवान से कोई लेना देना है? नहीं, यह है नहीं है प्रभु। क्यों? संजय प्रभु आप ही बताइए, मुक्ति का भगवान से क्या लेना देना, क्यों नहीं है? मुक्त हो गए भाई, कितनी बड़ी बात है। जैसे समुद्र के अंदर जल गया और जाके विलय हो गया। नहीं तो विलय हो गया, ठीक है, समुद्र में विलय हो गया ना, बढ़िया बात है, समुद्र का तो पार्ट बन गया वो। उसको फायदा क्या? तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ प्रभु जी, ना तो उसको भगवान जी की सेवा मिली, मुक्ति होगी बस उसकी। तो हाँ, इसको ऐसे समझोगे, ठीक बोला। हाँ, आनंद भी नहीं मिलेगा, ठीक बताया। और ये सबसे जो मेन बात है वो ये समझा बोलनी है, आप हमेशा ये याद रखना है कि जो मुक्त हो गया उससे भगवान का क्या लेना देना, भगवान को क्या मिला। अगर हम मुक्त हो गए तो भगवान को क्या मिला भाई, हम भक्त हो गए तो भगवान को क्या मिलेगा? एक भक्त मिल गया, सेवा करेगा भक्त भगवान की। हनुमान जी मिले हैं भगवान को, हनुमान जी कितनी सेवा करते हैं भगवान की, प्रभु की। प्रभु भी हनुमान जी के बिना एक मिनट भी रहते नहीं है। इसी प्रकार मुक्त हो गया अगर कोई व्यक्ति, तो उससे भगवान को क्या मिलेगा? वो तो लीन ही हो गया, अपनी सत्ता को ही खो बैठा।
जब तक दो वस्तुएं होंगी तभी तो आदान प्रदान होगा। जब एक ही हो गया मिलकर के फिर क्या रह गया। तो इसीलिए जब हम लोग भी हैं, हमारा जो संसार में जो हमारा किसी से प्रेम है, तो वो प्रेम में दो वस्तु होती है कि नहीं होती। एक प्रेम का आस्वादन करता है, जो एक प्रेम का विषय, एक प्रेम का आश्रय। एक तो जो सेवा कर रहा है अपने प्रेमास्पद की, और एक जो सेवा करवा रहा है। इसकी एग्जाम्पल गुरुदेव ऐसे देते थे, जैसे कहते दो सहेलियां थी बचपन में, इकट्ठी रहती थी, सारा दिन सब कुछ इकट्ठे करना, और अचार बनाने, लोगों के घरों से छत पे अचार जो सूख रहा है बना रखा है उसको चुरा चुरा के खाना, बहुत प्रकार के कौतुक करती थी। बड़ी होगी, शादी हो गई, शादी होकर के बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बच्चे बिच्चे भी आए गए और बूढ़ी हो गई। अब एक रहती है दिल्ली में, एक बहुत दूर रहती है कहीं अहमदाबाद या कहीं। कभी कभी चिट्ठी पत्र इत्यादि से बात होती है, कभी कभी बहुत, क्योंकि सब अपने अपने बिजी हो गई। अब जो दिल्ली वाली है उसको पता चला कि मेरी अहमदाबाद वाली जो सहेली है वो आने वाली है, आज अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है उसके घर में। तो गुरुदेव कहते थे उसने बहुत तरह की चीजें बनाई, क्योंकि वो उनके घर में आएंगे, प्रसाद पाएंगे। तो उसने बहुत तरह की चीजें बनाई, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बनाती रही। शाम को जब वो लोग आए तो उसने सबको सब कुछ परोसा और अच्छे से खिलाया पिलाया, और अपनी सहेली को जो जो उसको पसंद था, जो वो खाती थी मिलकर के, वो सब कुछ बनाया उसके लिए। तो गुरुदेव कहते थे देखा जाए तो इसने तो बहुत परिश्रम किया है ना, जो ये दिल्ली वाली है। और अहमदाबाद वाली ने क्या किया, विषय का भोग किया। इसने क्या किया, आश्रय, उसकी सेवा की है अपनी विषय की। मतलब जो वो विषय होगी जो सेवा ग्रहण कर रहा है, जो सेवा कर रहा है वो आश्रय हो गया। तो यहां पर गुरुदेव पूछते थे बताओ आनंद किसको आया। सेवा करने वाले को। दिल्ली वाली को आनंद आया या अहमदाबाद वाली को। दिल्ली वाले को, दोनों को आया जी। दोनों को आया, ठीक है। ये दोनों को आया आनंद, ये आंसर सही है, दोनों को ही आनंद आया। ज्यादा आनंद किसको आया, दिल्ली वाली को जी। ज्यादा आनंद दिल्ली वाली को आया, क्यों। सेवा करने वाले को। हाँ, सेवा का आनंद बड़ा होता है। जो सेवक होता है उसका आनंद बड़ा होता है, सेवा ग्रहण करने वाले का आनंद नहीं बड़ा होता। इसीलिए सेवक का आनंद बड़ा होता है। इसी चीज के पीछे लालायित होकर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए। भगवान क्या है, विषय विग्रह है, हमेशा सेवा को ग्रहण करते हैं। भगवान भोक्ता है, लेकिन भोक्ता होते हुए भगवान क्या बन गए, चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए, स्वयं भक्त बन गए, अपना ही नाम उच्चारण कर रहे हैं। राधा जी के भावों को अंगीकार क्यों किया भगवान ने, महाप्रभु जी ने, कि राधा जी को जो आस्वादन हो रहा है वो कृष्ण आस्वादन नहीं कर पा रहे थे। आपको सुनाई होगी कई बार ये लीला, कहां की लीला कोई बता सकता है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार का निर्णय हो गया था। जहाँ पे वो राधा रानी को उन्होंने मधुसूदन भगा दिया। हाँ, प्रेम सरोवर प्रभु जी, प्रेम सरोवर, बिल्कुल ठीक है, प्रेम सरोवर। हाँ, प्रेम सरोवर पे ये लीला हुई थी, जहां पर श्री जी जो है विह्वल हो गई थी, और कृष्ण जो है पास में बैठे थे, तब भी कह रहे हैं ये कैसा प्रेम है, मैं इनके पास में बैठा हूं तब भी इनको मेरा विरह हो रहा है। तो ये कौन सा प्रेम है, इसका स्वादन करने के लिए भगवान भी क्या बन गए, कहते मैं भी क्या करूंगा, इस प्रेम का स्वादन करूंगा, मैं भक्त बनकर के आऊंगा, मैं राधा तुम्हारा हृदय लेकर के आऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो है तो कृष्ण, लेकिन हृदय राधा का है, इसीलिए वो राधा जी ही है। तो ये बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर, कि भक्त का आनंद बड़ा होता है। भक्त बहुत चतुर होता है। जो संसारी लोग होते हैं ना, कर्मी, वो कहते हैं भक्त पागल है, कुछ भी नहीं चाहता, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम कविता व जगदीश काम है, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, मुझे लोग भी नहीं चाहिए अपने आसपास, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, ना कोई मुझे बहुत सुंदर स्त्री चाहिए, कोई मुझे बहुत बड़ा घर भी नहीं चाहिए। बोले मन जननी जन्मीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तुई, मेरी जन्म जन्म में आपके प्रति हेतु की भक्ति हो प्रभु। तो जो कर्मी है वो हंसता है, बोले बताओ सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारे संसार में इतने पदार्थ हैं, मौज ले रहे हैं लोग, और ये देखो भक्त कैसी बातें करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सारे दिन रोते रहते हैं, बस पता नहीं क्या है, ये पागल है। ज्ञानी कहता है ये देखो कितना मूर्ख है, इतना कुछ किया, सारा कुछ छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, और यहाँ फटे हाल रह करके घूमते रहते हैं वृंदावन में, और मांगते मुक्ति भी नहीं लेना चाहते। बताओ, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु, और कहते संसार के भोग तो छोड़े, मुक्ति तो ले लेते भाई, ज्ञानी मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए, मूर्खानंद है। बोले वो क्या चाहिए, बोले सेवा। बताओ, यहाँ भी सेवा कर करके मर रहे थे, काम करना तो बड़ा मुश्किल होता है, वहां भी सेवा चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं। प्रभु जी कहते हैं भक्त कितना चतुर होता है। भक्त क्या करता है, भगवान को वशीभूत कर लेता है। आया ना पिछले श्लोक में, जो आप अजित हो त्रिलोकी में, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हो। भगवान भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागवत में लिखा है कि उनके चरणों की धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए, निष्कंचन भक्तों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं।
तो ऐसी भक्ति की महिमा है। इसी को यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु, वैसे तो यहाँ पर बड़ी सुंदर टीका की है गुरुदेव ने। कहते शास्त्र में लिखा है, श्रुतियों में वाक्य है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, कि नान्य पंथा विद्यते अन्याय, कि भगवान को ज्ञान के द्वारा जानने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, संसार से जीव मुक्त हो सकता है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह दिया कि भगवान को ज्ञान के द्वारा जानने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करो, उससे ही सारा कुछ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या करो प्रभु, आप अजित हो संसार में, आपको कोई जीत नहीं सकता। ज्ञानी ज्ञान साधना के द्वारा ब्रह्म में तो लीन हो सकता है, लेकिन आपके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। योगी समाधि के द्वारा परमात्मा स्वरूप में आपका साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन वो आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता, जो आप मुझे नंदनंदन स्वरूप में यहां वृंदावन में दर्शन दे रहे हो। कैसा स्वरूप था ब्रह्मा जी को जो दर्शन दिया? हाथ में दही भात का कोर है। कृष्ण वैसे ही, वो कोर सूखा नहीं, 1 साल बीत गया, कृष्ण वैसे ही खड़े बालक, अज्ञा बालक की भांति अपने बाल जो है ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। दिव्य वृंदावन के स्वरूप का ब्रह्मा जी को दर्शन कराया भगवान ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को। तो उस स्वरूप के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके इस सर्वांग सुंदर स्वरूप का दर्शन योगी भी नहीं कर सकता, ज्ञानी भी नहीं कर सकता। कहते आपके स्वरूप दर्शन के लिए कहते कोई यम नियम साधन अनुष्ठान करे, तीर्थ भ्रमण करे, ज्ञान शास्त्रों का अनुशीलन करे, किसी भी कुछ भी नहीं होगा। बस केवल मात्र आपके भक्तों के निकट रह करके आप उनके मुख से निकलने वाली आपकी नाम, आपके रूप, आपके गुण और आपकी लीला, इसकी कथा श्रवण करे जो, उसका अनुमोदन करे जो। आप कहते क्या करते हो? अपने भक्त वात्सल्य गुण के कारण, प्रेम अधीनता के गुण के कारण ऐसे भक्तों के वशीभूत हो जाते हो। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं जो व्यक्ति आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते सुनते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं। तो यहां पर देखा जाए तो समझ में आता है कितना आसान है भक्ति मार्ग। कुछ भी नहीं करना। जैसे एक छोटे होते ऐड आती थी ना, एक पेन आया था रोटोमैक, उसकी ऐड में क्या आता था किसी को याद है? रोटोमैक नाम का एक पेन आया था, लिखते लिखते लव हो जाए। हाँ याद है प्रभु जी, चेतन प्रभु को। तो वो पेन था, लिखते लिखते लव हो जाए। तो यहाँ कृष्ण की कथा सुनते सुनते उनसे लव हो जाएगा हमको। बताओ ज्ञानी कितना कुछ करते हैं, सारा त्याग कर देते हैं, सारा कुछ है। और योगी कितनी प्रकार की साधनाएं करते हैं। हम अभी गए थे, वहां गए थे अक्षरधाम मंदिर में गए थे हम। और वहां पे वो जो स्वामी नारायण जी हैं, वो भगवान के अवतार ही जबकि बोले जाते हैं। भगवान योग का भी दिखाने आते हैं कभी कभी मार्ग। तो वो एक टांग पे खड़े हैं, एक टांग तो ऊपर ऐसे कर रखी है, यहाँ पे लगा रखी है, और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बहुत देर तक साधना कर रहे हैं। तो वैसे वाले योगी भी है, कितना कुछ करते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। और यहाँ कहते हैं लिखते लिखते लव हो जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते उनसे लव हो जाएगा। बताओ इससे आसान होगा कुछ? और अपने घर में मस्त हैं, आराम से बैठे रजाई में कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनते सुनते संसार बंधन नाश हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कृष्ण कथा सुनो, राम कथा सुनो, भवबंधन नाश हो जाएगा, सारा कुछ अपने आप रास्ता खुल जाएगा, मार्ग बन जाएगा अपने आप। कितनी महिमा है भक्ति की। तो यहां पर यही सारा वर्णन किया ब्रह्मा जी ने। कहते हैं जो कर्म से प्राप्त होता है, यत कर्म भी यत तपस्या, जो तपस्या से प्राप्त होता है, ज्ञान और वैराग्य का साधन करने से जो प्राप्त होता है, सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। सारा कुछ मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से ही प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला कथा का श्रवण करना। 64 अंग है भक्ति के, उनका पालन करना, उससे ही सारा कुछ प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब आगे वाला श्लोक बड़ा विकट है। इस पे हमारी कथा छूटी थी जब हम 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले कथा कर रहे थे। तो इस श्लोक पे आगे हमारी कथा बीच में रह गई थी। ये कथा, ये श्लोक जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बढ़िया है। यहां पर ब्रह्मा जी एक और बात कह रहे हैं। नहीं, यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु यद्यपि आपकी इतनी महिमा है, आपके 2 स्वरूप है, एक आपका निर्गुण स्वरूप है, एक आपका सगुण स्वरूप है। भगवान ने गीता में भी बोला है ये बात। अर्जुन ने 12वें अध्याय में गीता जी के, अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि एक तो आपके निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और एक आपके सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। निराकार स्वरूप अर्थात जो जिसमें वो लीन होना चाहते हैं, जो योगी और ज्ञानी है, और सगुण साकार स्वरूप जो आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, एक वो है जो आपके साक्षात स्वरूप सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इनमें से
जो श्रेष्ठ तत्ववेत्ता कौन है, श्रेष्ठ कौन है इनमें से, दोनों में से? तो भगवान ने कहा दोनों ही ठीक है, लेकिन जो मेरे सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मार्ग आसान है भक्ति का। अभी तो हमने सुना लिखते लिखते लब हो जाए, तो भाई आसान तो है ही, कितना कुछ प्रयास करता है ज्ञानी। और देखो ज्ञान मार्ग मुश्किल है, कोई बता सकता है क्यों? ज्ञान मार्ग मुश्किल है क्यों, बताइए? सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पूरा चित्त शुद्धि चाहिए, बोलना ज्ञान चाहिए हर चीज के लिए, ज्ञान प्राप्त करके चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। देखिए ज्ञानी का जो प्रयास होता है ना, वो समझो इसको, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी का मार्ग क्या होता है? चित्त शुद्धि तो उसका प्रयास है ही। ज्ञानी को एक ऐसी चीज का ध्यान करना है जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। मैं कहूं, मैं वृंदावन लोई बाजार जाके आया हूं, अभी वृंदावन में बड़ा मशहूर लोई बाजार है, वहां सारा सामान मिलता है। मैं कहूं आपसे, मैं लोई बाजार गया था प्रभु जी, और मुझे वहां एक ऐसी वस्तु दिखाई दी जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, तुम उसका ध्यान करो। तो आप कहोगे भाई पागल हो गए हो, एक तरफ तो कह रहे दिखाई दी, एक तरफ कह रहे हो कि उसका रूप नहीं है। जिसका रूप ही नहीं है वो दिखाई कैसे देगा? जिसका नाम नहीं है उसके बारे में सुनोगे क्या, उसके बारे में बोलोगे क्या? जिसका गुण ही नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं है। तो ज्ञानी का जो प्रयास होता है वो किस पे है? वो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। क्यों करते हैं ज्ञानी ऐसे? क्योंकि वो कहते हैं कि नाम रूप गुण और क्रिया के कारण तो हम उलझे हुए हैं संसार में। संसार में हम लोग नाम के कारण तो उलझे हैं, पत्नी है, पति है, इनके नाम है, रूप है, इनके कारण उलझ गए, आसक्तियां हो गई, इसीलिए बार बार जन्म हो रहा है। इसीलिए हमें ऐसी वस्तु का ध्यान करना है जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो इसीलिए ज्ञानियों का मत क्या है, इसको समझ लो, नोट करना है नोट कर लो। ज्ञानियों का मत ये है, ज्ञान मार्गियों का या मायावादियों का, कि शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई नाम नहीं है। शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई भी क्रिया, नाम, रूप, गुण नहीं है। ब्रह्म निर्विकल्प है, निर्विशेष है, उसमें कोई उसका वो निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। अब जब ब्रह्म को पकड़ लेती है माया, तो ब्रह्म क्या बन जाता है? वो बन जाता है फिर कृष्ण और राम। उसको अशुद्ध ब्रह्म बोलते हैं। वो कृष्ण और राम के रूप में आता है। नरसिंह, वामन जितने भी हैं ये अशुद्ध ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म को पकड़ लिया माया ने। फिर बाद में जब ब्रह्म चला जाता है, फिर दोबारा अपने निर्विशेष रूप में जाकर स्थित हो जाता है। ऐसा कई लोगों का मत होता है। एक व्यक्ति हैं जो सगुण साकार की उपासना करते हैं। जब मैंने उनको कहा कि ऐसे करके हम तो कृष्ण को मानते, बोले नहीं, सब एक ही है जी, देवी भी वही है, सब एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश है, सब प्रकाश में लीन हो जाएंगे। कहते ना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंधे, एक नूर से सब जग उपजा, को पले को मंदे। वो वहीं से बोला गया। ये सब निराकारवादी हैं कि एक नूर है, एक ज्योति है, उससे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो वो ज्योति का ध्यान करने वाले लोग हैं। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्म का शुद्ध अवस्था में कोई नाम, रूप, गुण, क्रिया है ही नहीं। इसीलिए वो उसी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। अब आप बताओ, हम लोगों के लिए भक्ति मार्ग आसान क्यों है और ज्ञान मार्ग आसान मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें ऐसी वस्तु का ध्यान करना है जिसको हमारे को कोई अनुभव ही नहीं है। हमने रूप देखे हुए हैं भाई। कृष्ण के रूप के बारे में जब हम सुनते हैं, अभी ब्रह्मा जी ने जो बोला, तो हम उसका ध्यान कर सकते हैं थोड़ा कि ऐसे वाले होंगे। भगवान ने विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया अपने आप को, संतों को भेज दिया, धाम को प्रकट कर रखा है। तो ये आसान हो गया कि नहीं हो गया? ज्ञानियों के लिए क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। बुद्ध तपस्या करते रहे 40 दिन तक। 39वें दिन सोचने लगे अगर कुछ होता तो दिखता ना। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य है। इसे उन्होंने शून्यवाद की स्थापना कर दी। तो ये थोड़ी होता है ऐसे। इसीलिए यहां पर क्या है कि भक्तों को आसान क्यों है मार्ग? क्योंकि भक्तों को उस वस्तु का ध्यान करना है जो पहले ही हमारे आसपास है। इसीलिए कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग एक जैसे ही लगते हैं। एक बार मठ में भंडारा था, तो प्रभु जी सब जो वैष्णव आएंगे उनके लिए हम लोग सामान लाते हैं, जुराबें पैक कर रहे थे, लिफाफों में 200 रुपए के डाल रहे थे, सब बना रहे थे। तो एक प्रभु जी थे, अजय प्रभु, वो आए मठ में, बोले प्रभु जी ये तो हमारे गृहस्थियों जैसा ही हो गया। जब मेरी बेटी की शादी थी तो मैं भी यही कर रहा था कि वो फूफा जी आएंगे, उनको भी देना है, और वो भूल ना जाए उनके जमाई आएंगे, उनको भी देना है, नहीं तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, उनको माना नहीं। हम भी तो कहते हैं यही सारा कुछ करते हैं संसार में, आप भी यही कर रहे हो। आपको भी लग रहा है अरे अमुक मठ से राधा कुंड वाले आएंगे, उनको आने जाने का खर्चा भी देना है, ध्यान रखना, उनको अलग से देने हैं कुछ पैसे, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है वैष्णो में। तो कह रहे प्रभु जी आप भी तो हमारी तरह ही कर रहे हो सारा कुछ। तो प्रभु जी हंसने लगे, बोले कर तो तुम्हारी तरह रहे हैं, तुम्हारा जो मार्ग है वो तो फंसाने वाला है, हमारा मार्ग हमें धाम लेके जाने वाला है ठाकुर जी की। तो है देखने में एक जैसा ही भक्ति और कर्म,
भक्ति और कर्म में डिफरेंस नहीं है, देखने में एक जैसा ही होगा भक्त और कर्मी। हम संसारी में कर्मी लोग क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी कोई आ जाए तो हम क्या करते हैं, लो जी खीर बनाई है, ले लो, हमने वो कड़ी बनाते हैं, हमको दे जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा प्यार बन जाता है, उनसे प्रेम प्यार हो जाता है। थोड़ी बात हृदय की बातें करते हैं बैठ करके, माताएं बैठ करके अपनी सास की निंदा कर लेती हैं, तो आपस में उनको लगता है ये मेरी सहेली है, ये मेरा दुख सुख जानती है। अब ऐसे प्यार हो जाता है ना। इसी प्रकार भक्तों में भी होता है। भक्तों में भी यही 6 नियम बोले गए हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गोयम आख्याति प्रशति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। भक्तों में भी क्या है, देना लेना। भक्तों को उनकी प्रिय वस्तु दो, उनकी जरूरत की वस्तु दो, अपनी जरूरत की वस्तु अगर भक्त के पास है उनसे ले लो, इससे प्रेम बढ़ेगा। प्रीति लक्षण है ये 6 सत्संग बोला गया इसको। और उनके पास हृदय की बातें व्यक्त करो, उनसे हृदय की बातें सुनो, उनको प्रसाद सेवन कराओ, उनसे प्रसाद सेवन करो। ये 6 षडंग, इसको 6 सत्संग बोले गए हैं। तो ये भक्ति मार्ग भी कर्म मार्ग जैसा ही है, लेकिन फल बहुत डिफरेंस हो जाता है। कर्मी को मिलता है भवसागर, भवसागर में फंसा रहेगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। और भक्त को यही सारी चीजें भक्तों के साथ व्यवहार करके ये वाला क्या मिल जाती है, सदगति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भक्तों का संग मिलेगा। इस जन्म में अगर सिद्धि नहीं भी हुई, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं भी हुई, अगले जन्म में दोबारा उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा। यह बात गीता में पढ़ रहे हैं हम 6वें अध्याय में। अर्जुन प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि एक व्यक्ति आपकी बातें सुन सुन के मुंह में आ गया, आप तो मोहिनी डाल देते हो, आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हो मेरे साथ। अब कोई व्यक्ति आपकी बातों में फंस के सारा कुछ त्याग करके भजन करने लग गया, और बेचारे का भजन हुआ नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति होगा, थोड़ा लड्डू दास पेड़ा दास भी होगा, लड्डू में भी मन चला जाता था, है किसी और वस्तु में भी मन चला जाता था, लेकिन भजन भी कर रहा था। अब क्या होगा उसका, उसकी प्राप्ति तो हुई नहीं आपकी। उसको कहीं वो छिन्न भिन्न हुए बादल, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाता है ना, हवा आती है, बादल आए बहुत सारे घुमड़, हवा चली तेज आंधी, बादल छिन्न भिन्न हो गए, उड़ गए, बादलों का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो कहते कहीं वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता बादल, जैसे उड़ा के ले जाती हवा। तो भगवान कहते हैं ना उसका इस लोक में नाश होता है, ना उसका परलोक में नाश होता है। वो महापुरुष अगर बहुत भक्ति किया होगा तो वो महान पुरुषों के घर में जन्म लेता है मेरी कृपा से, फिर उसको वैसा वाला माहौल मिलता है भक्ति का, आगे बढ़ता है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये बात अर्जुन को भगवान ने बोली, कौनते प्रति जानी ना मैं भक्त प्रणश्यति। तो इतनी महिमा भक्ति की है। और ज्ञानी में ये सब कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में पहले बात तो ध्यान ही ऐसी वस्तु का करना है जिसको हमें कभी देखा ही नहीं, मतलब ऐसी वस्तु जो अनुभव योग्य नहीं है हमारी, तो वो कैसे करेगा। इसीलिए ज्ञान मार्ग बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पर ये उल्टी गंगा बहाई है। यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप की तो कोई उपलब्धि कर ले, लेकिन आपके सगुण साकार रूप की जो अभिव्यक्ति है वो बड़ी मुश्किल है। आपके सगुण स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। अभी तक तो हम इतनी महिमा गा रहे थे भक्ति की, ब्रह्मा जी ने हर बार कुछ ना कुछ नई बात कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने यहां उल्टी गंगा बहाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके निर्गुण स्वरूप की तो उपलब्धि कोई कर लेगा, लेकिन आपके सगुण स्वरूप की उपलब्धि करना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसे बोला कि आपके सगुण स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हर जगह शास्त्र में आप गीता उठा लो, भागवत, रामायण, उपनिषद, वेद, सब जगह यही बोला गया है कि निर्गुण मुश्किल है। एक जगह बोला गया, एक संत ने निर्गुण कड़वो नीमसो सरगुण मीठो खांड जाको गुरु जो परसदे सो, ऐसे कुछ है, मैं भूल गया, पूरा लिखा हुआ था कि निर्गुण तो नीम जैसा कड़वा है, और सरगुण ऐसे हैं जैसे खांड के जैसे मीठे। कृष्ण की लीला सुनते कितना आनंद आता है ना। लेकिन निर्गुण में थोड़ी ऐसे कुछ आनंद है, कोई है ही नहीं जिसकी बात कर रहे हैं। ध्यान करना है बस ऐसी वस्तु का। तो हर जगह यही बोला गया, निर्गुण मुश्किल है, सगुण आसान है, प्राप्ति आसान है भक्ति मार्ग में। और भक्ति मार्ग सुलभ ही है। भक्ति सारे फल प्रदान करने वाली है। कर्म या ज्ञान योग से जो मिलेगा भक्ति से मिल जाए। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि तो हो सकती है, लेकिन सगुण की उपलब्धि बड़ी मुश्किल है। तो ये क्यों बोला ब्रह्मा जी ने। एक जगह तुलसीदास जी ने रामायण में भी ये बात लिखी है, सगुण निर्गुण रूप सुलभति सगुण जाना नहीं कोई। निर्गुण रूप तो सुलभ है, निर्गुण की उपासना तो सुलभ है, निर्गुण के बारे में जानना तो सुलभ है, लेकिन सगुण जान नहीं कोई, सगुण को जान नहीं सकता कोई। यह बात क्यों लिखी, कैसे है, इसको कैसे समझेंगे, आगे हम इसकी चर्चा पहले श्रीमद्भगवद गीता से भी लेंगे, फिर हम रामायण से भी लेंगे। उस समय हमने एक प्रश्न भी किया था, किसी को याद है क्या प्रश्न किया था? डोंट लव योर कंपनी वाला। हाँ जी प्रभु जी बताइए क्या प्रश्न था? क्वेश्चन आपने किया था ना,
कंपनी को लव करो। क्या हुआ था समझ? इंग्लिश में कोई क्वेश्चन किया था प्रभु जी, मेरे माइंड में थोड़ा सा स्किप हो गया। हाँ, जब आपकी इंटरव्यू थी ना, तो किसी की इंटरव्यू हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि आप यहाँ क्यों जॉब करना चाहते हो। तो उसने कैंडिडेट ने कहा था कि आई लव दिस कंपनी। तो उनके सीईओ ने, जो भी इंटरव्यूअर था, उसने कहा कि आप अगर कंपनी को लव करते हो, पर कंपनी तो आपको नहीं ना लव करती। हाँ, तो उसने कहा था डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब, लव योर प्रोफेशन। यू डोंट नो व्हेन योर कंपनी वुड स्टॉप लविंग यू। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कंपनी कब तुमको प्यार करना बंद कर देगी। इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति है ना, उनको किसी ने बोला था, जब इंटरव्यू नहीं थी एक्चुअली, वो एक मीटिंग होती है ना जब ज्वाइन करते हैं सब, तो उस समय किसी ने बोल दिया था सर आई लव इन्फोसिस। तो उसने कहा था डोंट लव इन्फोसिस, लव योर प्रोफेशन, लव योर जॉब। अपनी योग्यता को प्यार करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। तुम्हारी कंपनी को तुम प्यार कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी कब तुमको प्यार करना बंद कर देगी कोई नहीं पता। तो इसी प्रकार मैंने प्रभु जी को पूछा था, प्रभु जी जैसे हमको ये सिखाया था संसार में, क्या यहाँ मठ में आके भी यही है कि डोंट लव योर मठ, डोंट लव, किसी को ज्यादा प्यार, किसी के ज्यादा प्यार में मत पड़ो, अपने साधन भजन से प्यार करो। और साधन भजन करना ही ठीक है, पता नहीं मठ मंदिर या कोई भी व्यक्ति तुमको प्यार करना कब बंद कर दे, क्या ये बात सही है? तो इसका उत्तर हमने जनरली तो ये बोला गया कि वैष्णव के साथ प्यार करो, वैष्णव के साथ घुल मिल जाओ। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा है, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन। रूप गोस्वामी जी के चरण कमल ही मेरा सारा कुछ है, वही मेरा भजन है, वही मेरा पूजन है, मेरा व्रत, मेरा तप, मेरा जप, सब कुछ वही है। मैं और कुछ करूंगा ही नहीं, मैं तो उनका नाम लूंगा। तो फिर यहाँ पर साधन भजन पे तो जोर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर प्रभु जी ने दिया था, तो उसकी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए इस टाइम के परिवेश के अनुसार, ये कलयुग जो चल रहा है इस टाइम, तो हमें कैसे चलना पड़ेगा। यहाँ पर कई लोग मार खाते हैं साधक, इसको ध्यान देना है। तो इसको हम चर्चा करेंगे कल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न बाद में पूछ लीजिएगा। वांछा कृपा सिंधु भेज पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।